चाहा है वो उन्होंने किया है। जो मोदी जी ने कहा जनता के बीच में, उस वादे को पूरा करने के लिए पूरी अपनी सरकार की ताकत लगाई, ईमानदारी से उसका पालन किया, और वो चीजें जो दुनिया मानती थी कि असंभव चीजें नहीं हो सकता, उसको भी करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये कहा जाता था कि संभव नहीं है, वो आज आप अपने आंखों से देख रहे हैं प्रत्यक्ष। सिर्फ 11 साल में 370 खत्म नहीं हो सकता, आज प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। 3 तलाक खत्म नहीं हो सकता, ये आप अपने देख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निःशुल्क राशन दे करके और भूख से मरने की समस्या का समाधान कर दिया जाए, किसी सरकार के ही पास हिम्मत नहीं थी जिस काम को मोदी जी की सरकार ने किया। अभी हम लोगों ने देखा कि सीमाओं पर कितने सजग हमारे प्रहरी हैं और कितने उत्साह के साथ वो लड़ रहे हैं। ये वो हौसला ये है कि हमारे पीछे सरकार खड़ी है और हमारे हर कदम के साथ सरकार मदद करेगी। यह भरोसा और विश्वास सेना से लेकर के जनता तक के बीच में पैदा करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और यही एक मजबूत सरकार की निशानी होती है, यही सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है कि जनता को जन समर्थन के साथ खड़ा करके रखे। और आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो सर्वेक्षण होता है उसमें नरेंद्र मोदी इसलिए आते हैं कि जनता के नब्ज को पहचानते हैं और उसी के अनुसार उनको काम करके और देश की प्रगति को, भारत नेशन फर्स्ट, ये सबसे बड़ा लक्ष्य उनका है और उस हिसाब से काम करते हैं। जैसा मुझे बहुत क्षेत्र के मजदूरों के लिए 30 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जोड़ा गया है और उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 51,31,000 कामगारों को अब तक पेंशन उससे सुनिश्चित कराई जा चुकी है। देश के अन्नदाता किसान को उन्होंने ताकत दिया, जैसा मैंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के भीतर लगभग 135 सिंचाई परियोजनाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम, साथ साथ में एमएसपी लगातार विगत वर्षों के भीतर उन्होंने बढ़ाया और अनेक सालों से चली आ रही मांग कि 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी हो, उसको भी करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, उसको करके संभव के किसी ने दिखाया। तो मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना से 2 गुना एमएसपी उसकी बढ़ाई है। देश की सभी मंडियों को, लगभग 1473 मंडियों को ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक मंडी से जोड़ा है और आज उसके माध्यम से भी ट्रांजैक्शन और ऑक्शन ई मंडी के माध्यम से हो रही है। ये भारत के एक विकास की गाथा और अद्भुत गाथा मोदी जी ने की सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उसको और बेहतर तरीके से अंजाम देने का काम किया। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे देश की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को क्रियान्वित करके उन्होंने पूरे भारत के भीतर जो मान और शान बढ़ाई है और दुनिया के भीतर बढ़ाई, उसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। इस बात को काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे राज्य हैं, हमारे देश के भीतर संघात्मक व्यवस्था है, तो फेडरलिज्म को भी उन्होंने, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भी आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है उस प्रकार से उसकी सहायता भेजी है। चंद्रयान का परीक्षण किया जाना और चंद्रयान के अभियान को चलाया जाना, आदित्य और मंगल पर भी जाने की तैयारी किया जाना और ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल के माध्यम से देश की सामरिक ताकत को बढ़ाया जाना, यह अपने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनका निर्णय रहा। और इस प्रकार से उन्होंने जहां बाह्य आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाह्य सुरक्षा दोनों के हितों को देखे जाने का उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया और इसलिए आज हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है और अंदर भी जो हमारी आंतरिक अशांति रहती थी नक्सलवाद की वजह से या दंगाइयों की वजह से, फसादों की वजह से, आज उससे हमारे देश को मुक्ति मिली है। पूरी घटना के बाद उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करा करके। पुलवामा घटना घटी तो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया के भीतर वह अपने में एक भारत की अभूतपूर्व पहचान दी। और अभी हमने देखा है कि पहलगाम आतंकी निर्दोष जो हमारे पर्यटक गए थे और उनकी जो हत्या हुई, उसका कितना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। और उन्होंने कहा था कि इसका जिन लोगों ने ये कुकृत्य किए हैं उनको बहुत बुरा अंजाम सहना होगा। और हमने अपने लिए देखा है
कि हमारे जो मिजाइल्स और तोप जो हमारे मिजाइल्स रहे हैं उन्होंने, और हमारा ब्रह्मोस मिजाइल, इन सब लोगों ने किस तरीके से वहाँ के 1 दर्जन के करीब जो उनका सैनिक हवाई अड्डे थे उनको बर्बाद करने का जो काम किया, और 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान को सरेंडर किए जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो यह हमारी सामरिक ताकत जो मजबूत हुई है उसका यह एक बहुत बड़ा देश का सामर्थ्य उसके भीतर बढ़ा है, और आज हमारे देशवासियों का गौरव उससे बढ़ा है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को रख करके लोगों को बेहतर चिकित्सा कैसे मिलेगी और आने वाले दिनों में चिकित्सक कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक ठोस कदम उठाया, और आज एम्स की संख्या बढ़ करके 23 हो गई। 11 नए IIM खोले, क्या लगभग 500 के करीब नए विश्वविद्यालय पूरे देश भर में खोल करके, और विद्यार्थियों को कैसे आधुनिक और तकनीकी शिक्षा उनको मिल सके इस दृष्टि से उसके लिए व्यवस्था बनाई है। मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो निर्णय लेने वाली सरकार है। इसके पहले की जो सरकार यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार है नहीं, वो उनको नीतिगत पैरालिसिस था कि वो अनिर्णय की शिकार थी और कोई निर्णय वो नहीं कर पाती थी। 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि हम इनके ऐसे लोगों को दंड देंगे, लेकिन 14 तक उनकी सरकार रही, वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मोदी जी की सरकार तत्काल उसका जवाब देती है। ये निर्णय की क्षमता यदि किसी के भीतर है तो मोदी जी के सरकार के भीतर है, और पूरे देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या हाईवे कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, जिस तेज और द्रुत गति से उन्होंने बढ़ाया है, लोगों का आवागमन भी सुलभ हुआ है, और साथ साथ में देश की जो हमारी कनेक्टिविटी है, जिसको हम कह सकते हैं एकता और अखंडता, दोनों को अपनी इस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने मजबूत किया है।